अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल लैब टेस्टिंग। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाना मत भूलें। तो चलते हैं आज की अपनी टेस्टिंग वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोर्स एग्रीगेट यानी कि क्रश का फ्लैकीनेस इंडेक्स और इलॉन्गेशन इंडेक्स किस तरीके से मालूम किया जाता है, और ये जिस स्टैंडर्ड के तहत होता है वो है BS यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड 812 1975 के तहत। तो चलते हैं आज की अपनी टेस्टिंग वीडियो की तरफ। सबसे पहले बैलेंस को ज़ीरो करेंगे। ट्रे ज़ीरो करने के बाद इसमें हम मटेरियल डाल देंगे। सारा मटेरियल हमने एक ट्रे में डाल देना है। अब इसका हमने वेट कर लेना है। वेट के लिए इसको बैलेंस पे रखना है। बैलेंस पे वेट आया 3008 ग्राम, ये हमने नोट कर लेना है। अब सीव एनालिसिस का प्रोसेस शुरू करना है और 1 इंच की सीव में से सारा मटेरियल पास करना है। सारा मटेरियल हमने सीव में डाल दिया है। अब इसका हम सीव एनालिसिस करेंगे। इस तरीके से सीव को शेक करेंगे ताकि मटेरियल पास हो सके। सीव एनालिसिस का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। 1 इंच पे रिटेन नील आई है। अब चलते हैं 3/4 वाली सीव पर। पास शुदा मटेरियल को दोबारा ट्रे में डाल देंगे और अब 3/4 की सीव लगा के इसका सीव एनालिसिस करेंगे। अब ट्रे में से मटेरियल को ऐसा ऐसा 3/4 की सीव में डाल देंगे। मटेरियल बहुत ज़्यादा है इसलिए पहले आधा मटेरियल डालेंगे। अब इसकी सीव एनालिसिस करेंगे। सीविंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। अब जो रिटेन मटेरियल आया उसका हम वेट करेंगे। अब बकिया मटेरियल दोबारा 3/4 की सीव में डाल देंगे और इसका भी सीव एनालिसिस करेंगे। जैसा कि देखा जा सकता है कि सीविंग का प्रोसेस हो रहा है और अब जो इस पे रिटेन मटेरियल आएगा उसको हम ट्रे में डाल के टोटल वेट करेंगे जो कि 308 ग्राम आया। अब चलते हैं अपनी अगली सीव की तरफ जो कि हाफ इंच की सीव है। इसमें भी आधा मटेरियल डाल के पहले सीव एनालिसिस करेंगे और फिर दोबारा से इसमें आधा मटेरियल डाल के इसका वही प्रोसेस करने के बाद जो रिटेन मटेरियल आएगा। अब 3/8 सीव का प्रोसेस करेंगे। 3/8 की सीव लगा के इसका भी रिटेन मटेरियल बैलेंस पर वेट के लिए रख लेंगे और वो नोट कर लेंगे। जी तो नाजरीन, इस तरह से हम मटेरियल की फ्रैक्शन बना लेंगे और इसके बाद हर फ्रैक्शन का अलग अलग प्रोसेस करेंगे। तो चलते हैं पहली फ्रैक्शन की तरफ जो कि है 1 इंच से 3/4। हम इस तरीके से मटेरियल को टेबल पर फैला देंगे और सबसे पहले हम जो गेज लगाएंगे वो है हमारी फ्लैकी गेज, और इसमें जो रीडिंग है 28 टू 20, यानी ये इसके लिए हम फिगर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये 1 इंच की पास है और 3/4 की रिटेन है। इस तरीके से जो मटेरियल इसमें से पास होगा उसे बाउल में डाल देंगे और जो मटेरियल इसमें पास नहीं होगा उसको अलग से रख लेंगे। सारे मटेरियल के लिए यही प्रोसेस करेंगे, यानी जो पास होगा गेज में से वो बॉल में डाल देंगे और जो पास नहीं होगा उसको हम साइड पे अलग से रख देंगे। इसी तरह से ये हमारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। अब जो पास मटेरियल हुआ उसको हम वेट के लिए बैलेंस पे रख देंगे जो कि 104 ग्राम है। इसी तरह ये मटेरियल दोबारा से लेके और पिछला मटेरियल भी एक साथ इकट्ठा करके अब इलॉन्गेशन की गेज यानी कि वही 28 टू 20 वाली गेज इस्तेमाल होगी और इसमें से जो मटेरियल पास होगा उसे हम बाईं तरफ कर देंगे और जो मटेरियल इसमें रुकावट पैदा करेगा उसको हम वेट के लिए दोबारा से बैलेंस पर रख लेंगे। नाजरीन, देखा जा सकता है कि इस गेज में से कोई मटेरियल नहीं रुका, तो इसका मकसद है कि इसकी जो एलोंगेशन है उसका वेट बिल्कुल निल है। अब चलते हैं अगली फ्रैक्शन की तरफ जो कि 3/4 से हाफ इंच की है। इस तरीके के सारा मटेरियल हम टेबल पर फैला देंगे और सबसे पहले फ्लैकी गेज और इसके बाद एलोंगेशन गेज लगाएंगे। फ्लैकी गेज का अब जो नंबर आ रहा है वो है 20 टू 14। तो ये क्योंकि ये 3/4 से 1 इंच की रिटेन है, इस तरीके से अब हर मटेरियल को इसमें से पास करेंगे। जो मटेरियल पास हो जाएगा उसे बाउल में डाल देंगे और जो पास नहीं होगा उसे हम साइड पर रख लेंगे।
नाज़रीन, सारे मटेरियल पे हमने यही प्रोसेस करना है, यानी एक एक दाना करके हमने चेक करना है आया कौन सा इसमें से पास हो जाएगा और कौन सा पास नहीं होगा। और ये याद रखना है कि जो फ्लैकी पार्टिकल्स होते हैं वो वही होते हैं जो इस गेज में से पास हो जाते हैं, और जो पास नहीं होते वो आपके मटेरियल ठीक होता है। तो तकरीबन ये मटेरियल हमारा मुकम्मल होने वाला है। इसके बाद हम इसका वेट करेंगे, यानी कि जो पास शुदा मटेरियल होगा उसका हम वेट करेंगे। जी तो नाजरीन, प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। अब पासिंग मटेरियल का वेट करेंगे, जो कि हमारे पास 360 ग्राम आया। अब हमने दोबारा वही सारा मटेरियल एक साइड पे फिर इकट्ठा कर देना है। अब इसको इलांगेशन एज लगानी है। जो हमने फ्लैकी गेज पे फिगर दिया था, यानी 20 to 14 वाला, वो भी वही हमने इलांगेशन गेज में लगाना है। अब इस तरीके से हमने मटेरियल इसमें से पास करना है। नाजरीन, ये याद रखना है कि मटेरियल हमने सारा ही इसमें से पास करना है एक एक करके। जो पीस रुक जाना है उसे हमने वेट के लिए बैलेंस पे रख देना है। इस तरीके से जो पास हो रहा है उसे हमने एक साइड पे कर दिया, और जो इस पे रिटेन कर रहा है उसको हम बैलेंस पर रख रहे हैं। जी तो नाजरीन, हमारा ये प्रोसेस तकरीबन अब मुकम्मल होने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसमें से पास कर लिया है, और जो इस पे से रुकावट बना, यानी कि जो रिटेन हुआ, उसको हमने बाउल पर रख लिया है ताकि उसका वेट कर सकें। तो देखा जा सकता है कि हमारे पार्टिकल्स तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। तो चलते हैं अब वेइंग बैलेंस की तरफ। तो उस पे हमारे पास वेट आया 182 ग्राम। चलते हैं अगली फ्रैक्शन की तरफ, हाफ इंच से 3/8 वाली। टोटल का वेट कर लेंगे। टोटल का वेट करने के बाद इसका दोबारा से वही प्रोसेस होगा, यानी कि जो इसकी आखिरी गेज है 14 से 10 वाली, वो लगाएंगे। पासिंग का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका। अब इसका वेट करेंगे, जो कि हमारे पास आया 20 ग्राम। अब चलते हैं इलांगेशन की तरफ। इलांगेशन के लिए हमने वही प्रोसेस करना है, यानी कि 14 से 10 वाली जो गेज है इसमें से हमने मटेरियल को पास करना है। हमने एक एक करके सारा मटेरियल पास करना है। जो इसमें से पास हो जाएगा उसको हमने दूसरी तरफ कर देना है, और जो रिटेन होगा उसको हमने वेट बैलेंस पर रख देना है। इलांगेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, और इसका वेट कर लेंगे। जी तो नाजरीन, चलते अपनी फार्मूलेशन की तरफ। तो नंबर 1 में है रिटेन परसेंटेज, यानी कि इंडिविजुअल रिटेन वेट ओवर टोटल वेट मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 2 में है इंडिविजुअल फ्लैकीनेस इंडेक्स परसेंटेज, यानी कि वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स ओवर वेट ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 3 पे है वेटेड फ्लैकीनेस इंडेक्स परसेंटेज। इसकी फार्मूलेशन है इंडिविजुअल फ्लैकीनेस इंडेक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिटेन परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100। नंबर 4 पे है इंडिविजुअल इलांगेशन इंडेक्स परसेंटेज, यानी कि वेट ऑफ इलांगेटेड पार्टिकल्स ओवर वेट ऑफ फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 100। और नंबर 5 पे है वेटेड इलांगेटेड इंडेक्स परसेंटेज। इसका फार्मूला है इंडिविजुअल इलांगेशन इंडेक्स परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिटेन परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन ओवर 100। Flakiness and Elongation Index BS 812 1975। A total weight of sample 3008 ग्राम। सीव साइज में 1 इंच साइज पे इंडिविजुअल रिटेन वेट नील है, तो रिटेन परसेंटेज भी नील है।
3/4 पे इंडिविजुअल रिटेन वेट 308 ग्राम और रिटेन परसेंटेज 10.2। सीव साइज में हाफ इंच में इंडिविजुअल रिटेन वेट 2588 ग्राम, रिटेन परसेंटेज 86% और 3/8 पे रिटेन वेट 102 ग्राम और रिटेन परसेंटेज 3.4। फ्लैकीनेस इंडेक्स फ्रैक्शन नंबर 1, 1 इंच से 3/4। यहाँ पे वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स 104 ग्राम है। फ्लैकीनेस इंडेक्स इसका 33.8 है और वेटेड फ्लैकीनेस इंडेक्स इसका 3.4 है। इसी तरह फ्रैक्शन नंबर 2, 3/4 इंच से हाफ इंच तक। इस पे वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स 360 ग्राम है। फ्लैकीनेस इंडेक्स इसका 13.9 और वेटेड फ्लैकीनेस इंडेक्स इसका 12% है। इसी के साथ तीसरी फ्रैक्शन यानी कि हाफ इंच से 3/8 इंच, इस पे वेट ऑफ फ्लैकी पार्टिकल्स का वेट 20 ग्राम है। फ्लैकीनेस इंडेक्स 19.6 और वेटेड फ्लैकीनेस इंडेक्स 0.7। इन तीनों परसेंटेजेस को जमा कर लेंगे जो कि 16.1 आएगा। इलोंगेशन इंडेक्स फ्रैक्शन नंबर 1, 1 इंच से 3/4 इंच। वेट ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल 0, इलोंगेटेड इंडेक्स 0 और वेटेड इलोंगेशन इंडेक्स भी 0 होगा। फ्रैक्शन नंबर 2, 3/4 इंच से हाफ इंच। इसका वेट ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल्स 166 ग्राम, इलोंगेशन इंडेक्स 6.4 और वेटेड इलोंगेशन इंडेक्स 5.5%। और तीसरी फ्रैक्शन है हाफ इंच से 3/8 इंच। इसमें वेट ऑफ इलोंगेटेड पार्टिकल्स 22 ग्राम, इलोंगेशन इंडेक्स 21.6 और वेटेड इलोंगेशन इंडेक्स 0.7। तीनों परसेंटेजेस को जमा कर लेंगे जो कि 6.2 आएगा और ये हमारा इलोंगेशन इंडेक्स है। इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। जी तो नाजरीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।